अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी चीजें मेरे काबू में रहती है वो मैं बेहतर करता हूँ। हर क्लास में कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बेहतर करूँ, जो पिछली क्लास से अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो तजुर्बा रहा है, वो ऑफलाइन का रहा है। ऑनलाइन मैंने टीचिंग नहीं की है अभी तक, तो इसलिए ऑनलाइन में थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कुछ बेहतर कर सकूं। कभी लाइट थोड़ी सी कम रही होगी शुरुआत में, ठीक है। और कभी जो है, एक तो ये है कि हमारा स्टेशन से क्वार्टर महज 100 मीटर दूरी पर ही है। और तो गाड़ियां वगैरह आती जाती हैं, ट्रेन वगैरह गुजरती हैं इधर आसपास, इधर से। तो उसका उसकी आवाज आती है चलने की, और हॉर्न भी आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉइस आ जाती होगी वीडियो में। और बगल ये जहां से हमारा क्वार्टर है, इसके जस्ट सामने से बगल से ही ये एक रोड जाती है, ठीक है। तो लोगों को चहल पहल आवाजाही इधर लगी रहती है, तो उसकी भी आवाज थोड़ी बहुत आती होगी। तो और वेंडर जो बेचने वाले, सामान बेचने वाले आते हैं, उनकी भी आवाजें बीच बीच में आती रहती हैं। कोशिश करता हूँ जितना कम से कम आए, ठीक है, वीडियो में उतना कम करने की कोशिश करता हूँ। पर थोड़ा सा आपको भी टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है, बर्दाश्त करना पड़ेगा उस चीज को। और दूसरी चीज की, हिंदी हमने शुरू किया था, और हिंदी लगभग कंप्लीट हो गई है, और तकरीबन 12 क्लासेस हुई हैं उसमें। और हिंदी हमने बेहतर तरीके से पढ़ाया है। बाकी जिसको जरूरत होगी वो अपना कर सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, उसमें अभी नहीं उससे हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। मैं जो भी हो सकेगा उसकी बेहतर से बेहतर कोशिश करके उसकी मदद करूंगा, ठीक है। और अब जो है आगे की हिंदी के बाद अब इंग्लिश की प्लानिंग है, और इंग्लिश क्लास शुरू करूंगा। कुछ टर्म्स मैं यूज करता हूँ, और चैनल का नाम वगैरह कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो है ये नाम आपने क्यों रखा हुआ है। शीशा का मतलब होता है गिफ्ट, हदिया, तोहफा, ठीक है। तो ये एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, एक हदिया है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो जो है उस लाइफ नहीं है, वो चीजों को एफर्ट नहीं कर सकते, उस चीजों का खर्चा उठा करके, पढ़ाई का खर्चा उठा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई उनको ज्यादा महंगी लग रही है उनके हिसाब से। तो उनके लिए एक ये हदिया है, ये तोहफा है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीजें उनके बीच में आ रही हैं जो उनको पढ़ने से रोक रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन चीजों को दूर करके जो है उनकी पढ़ाई पर फोकस किया जाए। और जो मैं बीच में गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू बोलता हूँ, तो वो जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि आप बोल। तो देखिए, मैं कभी, मुझे टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब पढ़ाऊँ, ठीक है। टीचिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, ठीक है। तो लोग जो है वीडियो बनाते हैं तो उनका फिक्स टाइम होता है, तो वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सारी चीजें बोलते हैं, या शब्बा खैर, ठीक है। तो गुड ग्रीटिंग्स का मतलब कि जैसे मुबारकबाद दे रहे हैं ना, सुबह सुबह मुबारक हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो और हर वक्त जो वक्त होता है उस वक्त की मुबारकबाद दी जाती है। तो गुड ग्रीटिंग्स जो है एक मुबारकबाद ही है, ये हर चीज को अपने अंदर ले लेती है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और ये सारी गुड नाइट, ये सारी चीजों को जो है अपने अंदर ले लेती है। इसलिए मैं इसी को बोल देता हूँ, क्योंकि मैं किसी वक्त वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड किसी वक्त कर रहा हूँ, आप किसी और वक्त देख रहे हैं, तो मैं गुड मॉर्निंग बोल दूंगा, आप शाम में देख रहे हैं, तो आपके लिए वो मॉर्निंग कहाँ रह गई, ठीक है। इसलिए मैं गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू ये यूज करता हूँ, ताकि ये कि कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त देखे, या मैं कभी भी बनाऊं, कभी भी अपलोड करूं, तो ये जो है हर जगह फिट हो जाए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पीछे हिंदी की बात की थी, तो हिंदी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी लिखना और पढ़ना हम लोगों ने काफी हद तक सीख लिया है। अब बची है तो सिर्फ जो है उसकी प्रैक्टिस बची है हिंदी में, ठीक है। आप प्रैक्टिस आपके खुद की चीज है, ठीक है। मुझे जितना हो सकता था मैंने करा दिया, मुझे आगे की कई सारी चीजों को कवर करना है। और अगर हिंदी की प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम देंगे तो और आगे की चीजें छूट सकती हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे की चीजें शुरू करूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद अब जो है हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हिंदी सीखा ना। चलिए, अभी तक हम लोगों ने हिंदी सीखा, ठीक है, हिंदी सीखा। अब उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश की ओर चलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है, अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए, अगर एक जगह से, एक चीज से दूसरी चीज में थोड़ा सा तालमेल होता है, तो एक चीज से दूसरी जगह स्विच करना, यानी कि नई जगह बदल देना, थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। अगर हम ये चाहें कि हमारा ये
कोई 3 मंजिला मकान है, ठीक है, और हम यहाँ नीचे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से हम अगर जाना चाहें यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ जंप करके तो जा नहीं पाएंगे ना। और अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो एक बार में तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता बनाते हैं जो हमारे इसके जैसा भी हो और इसके जैसा भी हो। हम क्या करते हैं, ये फ्लैट, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये फ्लैट है, अभी हम यहाँ खड़े हैं, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको उठाते हैं, फिर फ्लैट पे, ठीक है, फिर हल्का सा उठाए, फिर फ्लैट पे, फिर हल्का सा उठाए, फिर फ्लैट पे, ठीक है। हम इसको इतनी बार करते हैं जब तक यहाँ पहुंच ना जाए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठे, फिर प्लेन लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर उठे, फिर प्लेन, फ्लैट पे आ गए, फिर थोड़ा सा ऊपर उठे, फिर थोड़ा सा फ्लैट पे आ गए, ठीक है। और इस तरीके से हम हल थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हमारी होते होते हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या ये चीज जिस तरीके से हम सीढ़ी से एक मंजिले से दूसरे मंजिले या तीसरे मंजिले पे आप पहुंच जाते हैं, क्या ये बिना सीढ़ी के मुमकिन है, पॉसिबल है कि हम यहाँ से यहाँ चढ़ जाए डायरेक्ट जंप करके? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश एकदम, अंग्रेजी जो है हमारी एकदम अलग चीज है, और हिंदी जो है वो हमारी एकदम अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ ऐसी चीज हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें इसका भी एहसास कराए, फ्लैट का भी एहसास हो रहा है, हाइट का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। थोड़े से हाइट के बाद हमें फ्लैट का एहसास हो रहा है कि नहीं, हम जहाँ थे, हम फ्लैट पे थे, फ्लैट पे ही हैं, ठीक है। फ्लैट पाए थे हम, पहले से फ्लैट पर ही थे, अभी फ्लैट पर ही हैं, ठीक है। ये एहसास हमें जो है होता रहेगा, तो हम धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब हम हिंदी से इंग्लिश की ओर कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि हमें ये एहसास ना हो कि हम कुछ बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, शायद हमसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। हम यहाँ से अगर यहाँ पहुंचने की डायरेक्ट कोशिश करें तो हमें लगेगा अरे हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है, ठीक है। तो हिंदी से अगर हम अंग्रेजी की ओर, अंग्रेजी पर जाना चाहें, तो हम कुछ इस तरीके से रास्ता ऐसा अख्तियार करेंगे, ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो हमें लगे कि नहीं ये तो इसी के जैसा है, ठीक है, इसी के जैसा है, हिंदी के जैसा ही है, ठीक है। हिंदी से इतना ज्यादा अलग ना हो जाए कि हम अपनी दम तोड़ दे वहां पर कि नहीं हमसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा बेसिक चीजें इंग्लिश की हिंदी से मिला करके लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि इंग्लिश हमारे बस की नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी की चीजें जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो हम वर्णमाला की अक्षर और मात्राएं वगैरह जो हम पढ़े हैं, जब हिंदी में लिखते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इंग्लिश की अल्फाबेट जो है, वर्णमाला, जो हिंदी में हम आ से या तक पढ़ते हैं, वैसे ही ए से जेड तक हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको हम अक्षर बोलते थे, इनको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। चलिए, हम अल्फाबेट सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने हिंदी में सीखा उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी सीखेंगे और हिंदी से मिला करके लेके चलेंगे, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने क्या लिखा, या भी हो सकता है अपना पढ़ पाए, ठीक है, अभी ना समझ में आए, लेकिन जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसको आप ऐसे ही लिखते चलिए, ठीक है। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसको पढ़ सकते हैं, तब मैं इसको पढ़वाऊंगा आपसे, ठीक है। चलिए, जो अभी लिख रहा हूँ ऐसे ही हूबहू लिखते जाइए। थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो लिखूंगा आपको समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आगे चलने पर आपको वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से हमने हिंदी में लिखा था उसी तरीके से मैं आज इंग्लिश के लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले मैंने कुछ चीजें बताई थी कि कॉपी आपको किस तरीके से लेनी है, पेंसिल और इरेजर, शार्पनर, क्या क्या चीजें आपको साथ में रखनी है, ठीक है, पढ़ने के लिए।
तो इसी तरीके से इंग्लिश की शुरुआत के पहले भी मैं वो सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए इंग्लिश के लिए जो नए हैं, जिनको जैसे बच्चों के लिए इंग्लिश की एक कॉपी आती है, क्योंकि बच्चों से गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, अक्षर कितने बड़े होने चाहिए कितने छोटे होने चाहिए वो उसका अंदाजा नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश की लाइन खींची हुई कॉपी आती है ताकि उनको साइज का पता चल जाए। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कोई कॉपी जो है मार्केट से बाजार से मंगवा लीजिए। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से होती है कॉपी। अगर इंग्लिश की आप स्टेशनरी पे जाएंगे कॉपी किताब की दुकान पर, आप बोलेंगे इंग्लिश की कॉपी चाहिए तो नोटबुक तो आपको दे देंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आप स्टेशनरी पर कॉपी लेने नोटबुक लेने जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप इंग्लिश की बोलेंगे तो इस तरीके से आपको बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है यूं समझ लीजिए कि मेरे बोर्ड पे ये इस तरफ एक पेज है और ये बीच में आपका स्टेपल यहाँ पंच वगैरह लगा होता है, उसके बाद ये दूसरा पेज है। ठीक है, कुछ चीजें मैं इस तरफ लिखूंगा कुछ चीजें उस तरफ लिखूंगा, आप अपनी कॉपी पे पेज पे इस तरफ लिखिएगा। ठीक है, और उसके सामने वाले पेज पर लिखिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आपको लाइनें दिखेंगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 लाइन होंगी, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं 3 लाइन ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अभी कैपिटल लेटर के लिए जब तक मैं कहूँ ना। ठीक है, ये यहां से ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन आपकी में ब्लू होगी। ठीक है, यानी कि हरे कलर की यहाँ पर जो है वो आपकी नीली कलर की लाइनें होंगी। ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तीसरे वाले पहले और तीसरे के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका हो गया ए। ठीक है, ए, और ये आपका बी इस तरीके से लिखा जाता है, और ये आपका सी, और ये आपका डी। लाइन से बाहर नहीं जाते हैं कोई चीज। देखिए ये इस तरीके की लाइन वाली कॉपी आपको तब तक इस्तेमाल कराई जाती है जब तक कि आपको साइज और शेप समझ में ना आ जाए, उसका साइज क्या है, कितना बड़ा कितना छोटा, कौन सा अक्षर लिखा जाता है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको इसी कॉपी पर लिखवाया जाता है स्कूल में भी। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये कॉपी और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और एक मिटाने के लिए इरेजर ले लीजिए, और पुतला करने के लिए शार्पनर ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ऐसे आप करते जाइए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया ए। ठीक है, और ये आपका बी, सी, डी। ठीक है, और आपका ई, ई। ठीक है, और एफ, जी, एच, आई, जे, के,
एल एम क्या है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एच वाई बनिया पर जेड। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा जाता है। इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर, अंग्रेजी के अल्फाबेट के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर को बोलते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको। गलती लोग करते हैं, लोगों को आता भी है फिर भी थोड़ा सा गलत, शुरुआत क्लासेस में कम पढ़ाई जाती है, गांव में थोड़ा सा लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जबकि वो गलत होता है। बड़े क्लासेस में आने पर वो चीजें समझ में आती हैं, क्या गलत है क्यों गलत है। ठीक है, जिस तरीके से मैं याद करा रहा हूँ इसी तरीके से आप अगर शुरुआत में ही याद कर लेंगे इसको तो बाद में आपको बदलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत ये होती है आप किसी और तरीके से पढ़े रहते हैं और सामने वाला बाद में कुछ दिन बीतने के बाद आपको बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो आपको तकलीफ होती है, यार हमने तो ऐसे पढ़ा है, ये लगता है ये गलत पढ़ा है। ठीक है, तो आप शुरुआत से ही उसी चीज को याद करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये है ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं एफ, जी एच, एच नहीं एच। ठीक है, आई जे के एल, एल नहीं एल, या नहीं है ए है वहां पर। ठीक है, एल एम, यम नहीं एम। ठीक है, एन, यन नहीं एन, यन नहीं बोला जाता। ठीक है, यन नहीं होता है। एन ओ पी क्यू आर एस, यस नहीं होता है। ठीक है, एस, यस ना बोल के हम लोग एस बोलते हैं। टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू एक्स, यक्स नहीं एक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में और बार बार इसको पढ़ करके याद करने की कोशिश कीजिए। अमूमन ये याद तो हो जाती है पर थोड़ा सा लिखने में मुश्किल होता है, कहीं कहीं कुछ अक्षर अच्छे होते हैं। ये तो कैपिटल वाला ठीक है लेकिन स्मॉल वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको मैं लिखना सिखाता हूँ। तो वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर बताता हूँ, उसको भी लिखिए। ठीक है, चलिए अब स्मॉल लेटर शुरू करते हैं। देखिए, स्मॉल लेटर अक्सर लोग जो है ना किसी और कुछ और तरीके से भी लिखते हैं और आपको किसी किताब में या अखबार में लिखा हुआ होता है तो वो दूसरे तरीके से लिखा होता है। ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको बेहतर लगे, जो आपसे बन सके उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो अगर अखबार या किताब में या कहीं लिखा हुआ आप पाएंगे तो कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ए है। और लोग जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये गोली बना करके ऐसे यहाँ से निकाल दिया।
ठीक है। ये वाला आपका छपा हुआ कहीं लिखा हुआ कहीं मिलेगा, जैसे किताब में, अखबार में, ठीक है। ये लोग अगर लिखेंगे तो ऐसा बनाते हैं, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और कहीं लिखा हुआ जैसे प्रिंटेड चीजें होती हैं तो वहां पर ऐसा लिखा होता है, ठीक है। ए हो गया। बी। आप ये ध्यान दीजिए कि कौन सा अक्षर कितनी लाइनों में लिखा जा रहा है। यहाँ कैपिटल लेटर है तो यहाँ सबके सब बीच के 3 लाइनों में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्मॉल वाला कहीं 2 लाइन में, कहीं 3 लाइन में, कहीं नीचे की लाइन में ऐसा लिखा जाता है। उसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है आपको, ठीक है। ए, बी। बी आपका ऊपर वाली लाइन से आएगा एक लाइन पूरी, और गोली जो होगी वो आपकी नीचे वाली लाइन लाइन के बीच में बनेगी, ठीक है। सी और डी। बी और डी में फर्क ये है कि बी में जो गोली बनी है हमारी वो आपकी राइट साइड है, दाहिने साइड है, ठीक है। और डी में बाएं साइड है, ठीक है। बी में राइट साइड गोली है और डी में लेफ्ट साइड। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से भी आपको याद हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर ई। एफ किताबों में आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा या फिर पेपर में, ठीक है, छपा हुआ प्रिंट अक्षर ये है। लिखने में लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जी आपका प्रिंट किताबों में लिखा हुआ है इस तरीके, अखबार में लिखा हुआ है इस तरीके से मिलेगा। और लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। बनाना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, इसलिए लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। एच आपका ऐसे बनता है, ठीक है। और आई ऐसे किताबों में या प्रिंट वाला अक्षर ऐसे होगा, लोग जो लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आई, जी, एच, आई, ठीक है। जे, ठीक है, ऐसे होता है। जी बनेगा उसी की तरह, लेकिन ये जो यहाँ पर तीनों लाइन में है ये सिर्फ आपकी 2 लाइन में होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऊपर ऐसे इसको गोली बना देंगे, ठीक है। और एल प्रिंट वाला ये है, सीधी लाइन खाली होगी। और लोगों के लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे आप वो बना लीजिए। और एम आपका है एम, ठीक है। एन, ओ, पढ़ा वही जाएगा जो इसको पढ़ा जाएगा, वही सेम चीज उसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। बस लिखने के अलग तरीके हो गए हैं, बस बाकी है वही चीज। पी ऐसे इस वाली लाइन से आएगा नीचे वाली लाइन तक, ठीक है। और गोली जो है इस वाली 2 लाइनों के पीछे रहेगा, ठीक है। कुछ लोग इसको ऊपर ऐसे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप लोग जैसा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक। क्यों आर, ये जो आपको लिखा हुआ किताबों वगैरह में मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। वही चीज छोटा कर दिया, इन 2 लाइनों में कर दिया, ठीक है। लेकिन जो लोग लिखेंगे उसका हाथों से लिखा हुआ जो मिलेगा आपको वो इस तरीके से मिलेगा, ऐसे ये, ठीक है। टी जो है ऐसे कुछ लोग कर देते हैं,
कुछ लोग इसको ऐसे घुमा देते, ठीक है, बीच से काटना जरूरी होता है। उसके बाद आपका है यू। यू वही चीज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इन दो लाइनों के बीच में ही आ जाएगा, ठीक है, और ये खींच जाएगा, ये खड़ी लाइन ऐसे सीधी खींच दी जाएगी यू। वी भी आपके ऐसे ही होगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे इसको गोली कर देते हैं, लेकिन लिखे हुए अक्षर में जैसे किताब वगैरह में आपको मिलेगा तो उसमें सीधा ऐसे ही लिखा रहेगा बी, ठीक है, साइज छोटा हो जा रहा है बस। डब्ल्यू, डब्ल्यू ये लोग लिखते हैं, वैसे लिखा हुआ जो आपको किताबों में जो लिखा हुआ मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, उसी चीज को छोटा कर दिया जाता है बस, ठीक है। और जो लोग लिखेंगे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और एक्स ऐसे ही होता है, लाइन से नीचे नहीं जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ठीक है। और वाई किताबों में आपको या प्रिंट जो भी हो कोई ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जेड आपका प्रिंट वाला ये है, और जो लोग लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, बना करके छू करके तब देता है, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया और पढ़ा उसी तरीके से उसको भी सेम पढ़ा जाएगा, बस लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। पढ़ करके फिर से एक बार देखते हैं। ए, ठीक है, ये आपको प्रिंट वाला मिलेगा, ठीक है। और ये लोग लिखेंगे, हम लोग मैनुअली, आदमी कोई लिखता है तो इस तरीके से लिखता है, ठीक है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अच्छा लगता है देखने में। ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, यफ नहीं एफ, ठीक है। जैसे उसको हमने बताया वैसे इसको भी आपको, जो गलतियां लोग करते हैं अमूमन वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, वो आप ना करिएगा, ठीक है। एफ, यफ नहीं होता है, एफ होता है। जी, एच, एच नहीं एच होता है, ठीक है। आई, जे, के, एल, एम, यल नहीं एल, ठीक है। एम, यम नहीं एम, ठीक है। एन, यन नहीं एन। ओ, पी, क्यू, आर, एस, यस नहीं होता है एस होता है, ठीक है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, यक्स नहीं एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये आपके थे अल्फाबेट। जिस तरीके से हम लोगों ने जो है वर्णमाला सीखा था आ से क्या तक, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग अब ये अल्फाबेट सीख रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर के हमारा शब्द बनता था, और शब्द से हमारा वाक्य बनता था, और वाक्य से पूरी की पूरी कहानी बन जाती थी, ठीक है। वैसे ही हम ये जो लेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है, वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है, उसमें अक्षर बोलते थे, उसी को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। इसमें कुछ मुश्किल है थोड़ा सा बनाने में, ठीक है। तो जो ज्यादा मुश्किल है, जिस तरीके से हमने वर्णमाला में किया था, आपको बताया था किस तरीके से कौन सा अक्षर बनाए, जो बहुत मुश्किल लग रहे थे, तो अभी भी वैसे ही थोड़ा सा देखते हैं, जो ज्यादा मुश्किल हो उसको आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये वाला अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। एफ मुश्किल लगेगा, जी मुश्किल लगेगा, ठीक है। और के भी ले लेते हैं, और एस ले लेते हैं, ठीक है, और जेड ले लेते हैं। बाकी तो लगभग आसान है। जो भी आपको मुश्किल लगे बार बार उसकी कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। बनने लग जाता है तो आसान लगता है, जब तक नहीं बनता तब तक वो मुश्किल रहता है, ठीक। चलिए, ए है, ये ऐसे लीजिए, नीचे लाइए, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ले आइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ से फिर इसको ऐसे बाहर कर लीजिए, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे बनता है ए,
ठीक है। और ना बने तो ये वाला आपके पास ऑप्शन है ही, गोली करिए, ऐसे निकाल दीजिए, गोली बनाइए, ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लिखने में। ठीक है। और उसके बाद अब क्या है, एफ है। एफ के लिए या तो ये वाला आप इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो ये वाला करने के लिए ऐसे लीजिए, सीधा ले जाइए, हल्का सा गोलाई करके फिर सीधी लाइन ले आइए नीचे, फिर इसको वापस ऐसे ले जाके ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे, चाहे ये चाहे ये, ठीक है। ये वाला तो आसान ही है, ऐसे कर दीजिए, जैसे कट कर दीजिए नीचे, ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बनाना है, ऐसे ले जाइए, फिर सीधी लाइन लेते आइए नीचे, फिर ऐसे लेकर के ऐसे निकाल दीजिए, ये आपका बन जाएगा एफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जी। जी बनाने के लिए ये ऐसे गोली बनाइए, पीछे ले आइए, ऐसे करिए, ये आपका बन जाता है जी, ठीक है। ये ऊपर वाली गोली थोड़ी छोटी रहती है, ऐसे, ये ठीक है जी। ऊपर वाली छोटी रहती है, नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी रहती है, ठीक है। और अगर ये नहीं बन रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ऐसे करिए, ये करिए, ये बन जाएगा आपका जी, ठीक है, जो अमूमन लोग बनाते हैं। चलिए आगे आपका के ऐसे ले आइए, ऐसे छोटा सा करिए, ठीक है। ऐसे आप लाइन वाली कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, क्योंकि ये आपकी लाइनें खींची हुई होंगी ना, इस लाइन के बीच में ये आपको बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये ऐसे करना हो ये कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा आपका। और एस, एस के लिए देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, बन सके तो ठीक है, नहीं बने तो आप जैसे ये वाला एस बना रहे हैं, ऐसे ही बन सकता है। नहीं ये ही आपको बनाना है, फिर भी आप ऐसे करिए, ये वाला एस बना लीजिए जैसे आपका नॉर्मल बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे तक खींचिए, या आपके पास इरेजर रहता है आप मिटा लीजिए, उसको इरेज कर दीजिए, फिर ऐसे लाइन खींच दीजिए, बन जाएगा आपका एस, ठीक है। ये छोटा वाला एस बनाइए जैसे बनता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये लाइन खींच दीजिए, बन जाएगा आपका एस छोटा वाला, ठीक है। चलिए, और टी भी आपका थोड़ा सा दिक्कत देगा, तकलीफ देगा। ठीक है, टी के लिए आप ऐसे लाइए, नीचे हल्का सा घुमा दीजिए, ये लाइन खींचिए, लाइन आपकी इसी लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है, बीच वाली लाइन पे, ठीक है। और उसके बाद फिर टी के बाद जेड, और भी हो सकता है आपसे जो भी आपसे नहीं बनेगा, आपके लिए वही मुश्किल होगा, ठीक है। मुझे जो अपने आप से लगा ज्यादा मुश्किल, मैं वो करा दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, या फिर आप कमेंट में डाल देंगे कि ये चीज नहीं बन रहा है, ठीक है, मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, ठीक है। चलिए आप जेड ये करिए ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गोलाई लाइए, यहाँ से ऐसा घुमा दीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा आपका जेड, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लिखा है इसको पढ़ करके देखते हैं। चलिए, ए बी सी डी और ये तीन, ठीक है। एस यफ नहीं होता है, ठीक है, गांव में या फिर शुरुआती क्लासेस में लोग जो पढ़ाते हैं यफ पढ़ाते हैं, तो यफ गलत होता है, ठीक है। एफ जी एच, एच नहीं होता, ठीक है, एच नहीं होता, एच होता है, ठीक है। चलिए एच आई जे के एल, एल नहीं होता है, एल होता है, ठीक है, एल एम, एम नहीं एम,
एन, यस नहीं एन, ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस, यस नहीं एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यस नहीं एच, ठीक है, वाई जेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज जैसे हमने इसको पढ़ा सेम हूबहू वही चीज वो भी है, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको पढ़ा वैसे ही उसको भी पढ़ना है। जो गलतियां हम इसमें सुधारने के लिए बताए हैं वही सारी गलतियां उसमें भी सुधारनी है आपको, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं एफ, जी एच, एच नहीं एच, आई जे के एल, एल नहीं एल, ठीक है, एम, एम नहीं एम, एन, एम नहीं एन, ओ पी क्यू आर एस, यस नहीं एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स नहीं एक्स, ठीक है, वाई जेड, ठीक है। आप इसको बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। बार बार पढ़ने से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और पढ़ने से ज्यादा मेरे ख्याल से इसको लिखना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लिखने से आपको बनाने का तरीका पता चल जाएगा कौन सा अक्षर कौन सा लेटर किस तरीके से बनता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने हिंदी में पढ़ा था, हिंदी में हमने आपको बताया था कि अक्षर से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से जो है आपके वाक्य बनते हैं, वाक्य से कहानियां बनती हैं। इसी तरीके से हम इसमें भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आगे कोशिश करेंगे कराने की। जो आपके लेटर्स हैं, ठीक है, उसमें वर्णमाला बोलते थे, उसी को हिंदी में इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग अक्षर बोलते थे, अक्षर या वर्ड, ठीक है, और इसमें इंग्लिश में उसी को लेटर बोलते हैं, ठीक है। और लेटर से मिलकर के आपका वर्ड बनता है, उसमें शब्द बनता था, इसमें वर्ड बनता है, शब्द को ही इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें शब्द से वाक्य बनता था, इसमें वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस वाक्य को हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से वाक्य मिलाने से कहानी बनती थी, उसी तरीके से यहाँ पर सेंटेंस मिलाने से स्टोरी बनती है, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है कि आप इंग्लिश की नोटबुक कॉपी जो है मार्केट से ले लीजिए, ठीक है। पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, बार बार आपसे गलतियां होंगी, इसलिए आप एक अपने पास एक इरेजर रखिए मिटाने के लिए। और पेंसिल की नोक टूट जाए या वो मोटी हो जाए तो लिखने में थोड़ा सा भद्दा लगता है, इसलिए आप जो है एक शार्पनर उसके नोक बारीक करने के लिए आप ले लीजिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।